आज हम समझेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो आगे चल के अगला TCS हो सकती है। और यही नहीं, TCS भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है। इस कंपनी का नाम है eMudhra और ये प्रोवाइड करती है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़। नाम सुन के घबराइए मत, आसान भाषा में आज इसे समझेंगे। These are the things we are going to go through: the products, growth drivers, headwinds, business analysis and management. चलो लेट्स डाइव इन। इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड्स समझने होंगे। पहला, क्रिप्टोग्राफी। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है ज़ीरोज़ एंड वंस। जैसे हम A to Z करते हैं वैसे ही कंप्यूटर्स 0 and 1 करते हैं। अभी सपोज मुझको आपको एक कोड वर्ड समझाना है। जो कोड वर्ड है बनाना, जिसका मतलब है बारिश होने वाली है। तो सपोज मैं बनाना बोलूं तो आप समझ जाओगे कि बारिश होने वाली है। इसी तरह क्रिप्टोग्राफी 0 and 1 को रीअरेंज करता है, जिसका मतलब सिर्फ वो समझ पाएंगे जिसको इसका मतलब समझाया गया है। SSL TLS सर्टिफिकेट्स। जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, आप बेसिकली एक कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं जिसमें आपको जो डेटा चाहिए वो उस कंप्यूटर में स्टोर्ड है। इस केस में आपका कंप्यूटर हुआ क्लाइंट और जिस कंप्यूटर से आपको डेटा चाहिए वो हुआ सर्वर। डेटा ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और पैकेट्स सिर्फ आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचे उसके लिए प्रोटोकॉल्स लिखे होते हैं। ये होते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब SSL एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मतलब TLS। ये क्रिप्टोग्राफी यूज करके डेटा को बाकी लोग के लिए अनरीडेबल बनाते हैं। इस सिक्योरिटी को हम कहते हैं SSL TLS सर्टिफिकेट्स, जो वेबसाइट या सर्वर को खरीदने पड़ते हैं और रिन्यू करवाने पड़ते हैं, और ये इशू करता है एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी। SSL TLS तो एक टाइप का सर्टिफिकेट है, ऐसे कई सारे और भी होते हैं। थर्ड है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। याद कीजिए, क्रिप्टोग्राफी में आपको समझाया था कि अगर बनाना बोलोगे तो उसका मतलब बारिश होने वाली है। कंप्यूटर के भाषा में बनाना पब्लिक की को बोलते हैं, जो कोई भी देख और सुन सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। कंप्यूटर के कुछ प्रोसीजर्स लिखे जाते हैं जो ये डिकोड करने में हेल्प करते हैं। इनको एल्गोरिदम्स बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जैसे की सर्टिफाई करना, की को रिवोक करना, कीज़ को मैनेज करना और कीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। चलिए, इससे आपको थोड़ा टेक्निकल भाषा आसान लगा होगा। अगर हाँ तो कमेंट्स में बनाना लिख देना। अब चलते हैं eMudhra के प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर आपका अकाउंट से कोई भी लेना देना है तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में जानते ही होंगे। वो पेन ड्राइव जिसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर सकते हो, इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी देती है। eMudhra इज़ वन ऑफ द अथॉरिटीज़ हु गिव्स आउट दी सर्टिफिकेट्स, और उनका बिजनेस स्टार्ट भी इसी से हुआ था। उसके बाद रिसर्च करके इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला EMAS, जो ये सिग्नेचर्स को चेक करता है कि ये वैलिड है या नहीं। ये अलग अलग मैकेनिज्म्स जैसे बायोमेट्रिक्स एंड स्मार्ट कार्ड्स यूज़ करती है एक यूज़र को ऑथराइज करने, ताकि वो सिस्टम या एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाए। इसका एक एप्लीकेशन कार कीज़ को डिजिटाइज करना भी है। उसके बाद इसी स्पेस में इन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका नाम है EMSigner, जो आपके वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है। और इस प्रोडक्ट का उद्देश्य है कि आपको फिजिकल सिग्नेचर ना करना पड़े। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस ओनर हो और आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने हैं और आपके अलावा 4 लोग को और साइन करना है, दिस कैन बी ऑटोमेटेड, और आप 5 लोग इस ही प्लेटफॉर्म के द्वारा उस डॉक्यूमेंट पे अपना साइन कर सकते हैं। और सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेट करने के लिए ये यूज़ करते हैं क्रिप्टोग्राफी। इनके एक प्रोडक्ट का नाम है EMCA, जो यूज़ होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड इशुएंस ऑफ वेरियस डिजिटल सर्टिफिकेट्स जैसे SSL TLS सर्टिफिकेट्स, जो सिक्योर कम्युनिकेशन और इंडिविजुअल की डिजिटल आइडेंटिटी रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। इसका यूज़ केस गवर्नमेंट्स, आर्मीज और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं डेटा प्राइवेसी के लिए। EM डिस्कवरी एक प्रोडक्ट है जो सर्टिफिकेट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है बाय ऑटोमेटिंग द डिस्कवरी, स्कैनिंग and management of digital certificates across an organization's network and devices. ये सर्टिफिकेट्स का यूजेज, वैलिडिटी
एंड कंप्लायंस मैनेज करता है। इसके मदद से ऑर्गेनाइजेशंस अपने सर्टिफिकेट्स का इन्वेंट्री, सिक्योरिटी रिस्क एंड रिन्यूअल एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। EM साइनर हब एक पोर्टल है ई-मुद्रा द्वारा जो स्पेसिफिकली SSL एंड TLS सर्टिफिकेट्स के रीसेलिंग के लिए बनाया है। ये हो गए इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन में हैं। चलिए नाउ लेट्स लुक एट द ग्रोथ ड्राइवर्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एंड ई-मुद्रा इज़ एट द फोरफ्रंट। काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करने के लिए है। साइबर सिक्योरिटी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि साइबर थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा है और सिंस ई-मुद्रा साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी में अच्छा काम कर रही है, ये इनके लिए एक ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स डिजिटल आइडेंटिटी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस इम्प्लीमेंट करना चाहती है। ई-मुद्रा अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ लेवरेज कर सकती है और रिसेंटली मिडिल ईस्ट की एक कंट्री के लिए इन्होंने ई-पासपोर्ट्स इम्प्लीमेंट करके भी दिया है। Apart from this, there are a few more growth drivers like geographic expansion, collaboration with strategic partners जो already कंपनी का काफ़ी strong है and technology advancements जिस पे ये focus कर ही रहे हैं। इनकी expertise in implementing projects such as e-passport इस कंपनी को काफ़ी बड़ा edge देती है। Let's take a look at the things जो कंपनी की growth को hinder कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है साइबर सिक्योरिटी। हैकर्स अलग अलग तरीके लगाते हैं इनके सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करने के लिए, इसलिए इनको अपनी टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग रखना होगा। इनका बिजनेस है इन डिजिटल सिग्नेचर्स, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ये एक हाईली रेगुलेटेड मार्केट है जिसकी वजह से इनको हमेशा इन रेगुलेशंस का पालन करना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही जैसे वो इवॉल्व होते हैं इनको भी इवॉल्व होना पड़ेगा। क्वांटम कंप्यूटिंग भी इनके लिए एक हेडविंड हो सकता है जिसकी वजह से कहते हैं कि हैक करना एक चुटकी का काम होगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी थोड़े साल दूर है एंड कंपनी हैज आल्सो स्टार्टेड इट्स वर्क इन आइडेंटिफाइंग क्वांटम प्रूफ एल्गोरिथम्स। लेट्स डू अ बिजनेस एनालिसिस फॉर द कंपनी। Threat of new entrants is low. To break into this space, it is very difficult and requires immense expertise and a lot of regulatory compliance. Bargaining power of suppliers is low and even nil because ये अपनी technology in-house develop करते हैं. Bargaining power of buyers is low because there are very few to no one who supplies such a suite of products. Clients ज़्यादा bargain नहीं कर सकते. Threat of substitutes इज मीडियम। इनके जैसे प्रोडक्ट्स बनाने वाली अलग अलग कई कंपनीज हैं, लेकिन ऑल दीज प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ ऑलमोस्ट कोई नहीं बनाता है। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इज लो। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो सारे सॉफ्टवेयर्स का स्वीट एक साथ प्रोवाइड करे, वो भी कस्टमाइजेशंस के साथ। कंपनी का मैनेजमेंट लिस्ट स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपीरियंस्ड है। हियर इज अ लिस्ट फॉर यू टू गो थ्रू। I have also done a valuation for the company and if that has already released, you can click here. Otherwise, please enjoy some of our other offerings.